सर, आप पिछले 32 सालों से एहरा के लिए काम कर रहे हैं और हमने कई जगह एहरा का नाम भी सुना है, कई लोगों से बात भी हुई इस विषय पे। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि एहरा का ग्लोबल मिशन और विज़न क्या है, ज़रा इस पे प्रकाश डालिए। साथियों, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जिसका एब्रीविएशन एहरा है, ये 1987 में बनी और 1989 में जाकर के इसे भारत सरकार से संबद्ध किया गया। लगातार हम लोग जनसेवा में काम करते रहे। 1987 से लेकर 2020 तक एहरा द्वारा कई काम किए गए, जिसकी बहुत लंबी फहरिस्त है और इस पे कई घंटे नहीं कई दिन लग जाएंगे बात करने में, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा और इतना कहूँगा कि एहरा मानव समाज के उत्थान के लिए, मानवता की सेवा के लिए और मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया था, आज फलीभूत हम लोग होते हुए देख रहे हैं। एहरा ने इन 32 वर्षों में पूरे देश में सेमिनार का, विचार गोष्ठी और कई तरह के छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया और राष्ट्रव्यापी हम लोगों ने 3 बार यात्रा भी किया। हमारी जो तीसरी यात्रा थी, जो 2013 में समाप्त हुई, उससे हमने अनुभव किया कि मानवाधिकार की जानकारी काफ़ी हद तक लोगों को मिल चुका है और मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि जिन जिन जगहों पर एहरा के जो कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवी हैं, वो मानवाधिकार के बारे में लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाया और उसका ही एक रिजल्ट मिला कि बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे जो मानवाधिकार पे काम करने वाले लोग आगे आए और अपनी आवाज़ को उन्होंने सरकार के सामने और जनता अपने हिसाब से उसे उठाया। अब हम लोग दबंगों, पुलिस प्रशासन और नेताओं से भी खुलकर बात करने लगे हैं। हमारे मानवाधिकार के कार्यकर्ता, जनता करने लगी है और निडर होकर मानवाधिकार की मांग करने लगे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, हर जगह मानवाधिकार के बारे में लोग जागरूक हो चुके हैं। इसे हम अपनी बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 1993 में हुआ, जबकि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में ही गठित हो गया था और 1989 में हमने भारत सरकार से इसे पंजीकृत कराया था। एहरा यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन लंदन, अमेरिकन बार एसोसिएशन व भारत के कई प्राधिकरण से जुड़ी हुई है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि देश में मानवाधिकार के संरक्षण व उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए एहरा ने ही पहल की और इसी का परिणाम है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन आया। मैं इस बात का गर्व करता हूँ और आज एहरा छोटे से पौधे से बढ़कर वृक्ष वृक्ष बन गया है। मानवाधिकार के साथ साथ एहरा ने देश व समाज की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एहरा जहां देश विदेश के लोगों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया है, उनको सम्मानित किया, वहीं सामाजिक न्याय के लिए भी एहरा के स्वयंसेवक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एहरा की करीब भारत में और भारत से बाहर 700 से ज़्यादा इकाइयाँ, यूनिट्स बन चुके हैं और लाखों कार्यकर्ता हमारे मन और प्राण से विश्व भर में समाज की सेवा में, मानवाधिकार की रक्षा में लगे हुए हैं। एहरा के साथ विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग जुड़े हैं। इनमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तथा पत्रकारिता क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र से लोग जुड़े हैं और ख़ास करके युवा और छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। हम अपने मिशन को और प्रभावशाली और गतिशील बनाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर एहरा नेशनल पार्टी का भी हम लोगों ने गठन किया और वो इसलिए किया कि ताकि जो हमारा लोकतंत्र है, जो स्तंभ है, जो समाज को एक आईना दिखाता है, जो चलाता है, वहाँ एक शुद्धिकरण हो सके और अच्छे से अच्छे लीडर्स हमारे जो है लोकतंत्र में जाएं और हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा दिल और से काम कर सके। अपनी बातों को रखने के लिए हमने पत्रिका भी निकाली, बहुत सारे उसके इशू हमने भारत में और पूरे भारत के बाहर भेजा और
और आगे जा कर के हमने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जिसमें 6 किताबें हमारी इस वक्त पब्लिश्ड है और जनता के बीच में है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधी कई बातें उसमें हमने व्यक्त किया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सके। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एवं अहरा नेशनल पार्टी देश के तमाम बुद्धिजीवियों से अपील करता है कि हमारे साथ जुड़ें, देश की समस्या को दूर करने तथा देश की उन्नति के लिए हमारा सहयोग करें। इसके साथ ही हम उन लोगों से भी सहयोग की अपील करते हैं जो शासन और प्रशासन की दबंगई से परेशान हैं, जिन्हें न्याय मिलने में भी परेशानी हो रही है। वे अपनी बात खुलकर हमें लिख सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। हमने हर जगह सोशल मीडिया में अपने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, वेबसाइट लिखा है। 5 वेबसाइट हैं। अगर कोई एक वेबसाइट किसी वजह से नहीं काम कर रहा है या नहीं खुलता है तो वो दूसरी वेबसाइट भी खोल सकते हैं, ahera.org और ahru AIHRU.org, ahranews.org और anp.org.in। इस तरह के वेबसाइट हमारी हैं। इन तमाम वेबसाइटों पे जा कर के आप कॉन्टेक्ट अस में जा कर के आप हमारे फ़ोन नंबर देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं और मानव चयन बनाएं, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाएं और अपनी बातों को, मानवता को, ह्यूमैनिटी को और जो इंसानियत का जो एक सबक है जो सभी धर्म समझाता है, बताता है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। हम किसी भी धर्म के विरोध नहीं हैं, बल्कि हर धर्म का समभाव को लेकर करके हम एकता और अखंडता की बात करते हैं, शांति और सद्भावना की बात करते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर लोगों के बीच में जाकर की सेवा की बात करते हैं, प्यार और शांति की बात करते हैं। हम किसी का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। कई बार सरकार नाराज़ होती है, कई बार हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स नाराज़ होती है, लेकिन हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि आप भी एक मानव हैं और हर एक को जो है एक दिन मरना है, जीवन नश्वर है। इसे सुंदर बनाओ, मानवता को आगे बढ़ाओ और यही हमारा अहरा का विज़न है और हमारा ग्लोबल मिशन है और इसको लेकर के हम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी 700 इकाइयाँ आगे काम कर रही है। अब तो अहरा न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपनी पहचान बना रही है और बना चुकी है। आगे हम इसका काम कर रहे हैं। हम लोग किसी का नकल नहीं करते बल्कि अहरा का नकल लोग करते हैं और इसका एक मिसाल बना रखे हैं। आप भी आइए और अहरा से जुड़िए और अपने आप को एक पहचान बनाइए। मुझे आशा है कि अहरा के साथ जुड़कर आप खुश होंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अध्यक्ष अहरा और एनपी।